हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो फाइनली इन दी एंड हमारे पास चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज आ गया है। पूरे तमाम कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। 4 एक्सरसाइज थी जिसमें कि हमने बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लेके स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक पढ़ा। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में उन्हीं सब का मिक्सचर है ना आपको मिलेगा, ठीक है ना। और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी एक लेवल अप मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट मिलेगा या इजी मिलेगा, बट जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में लेवल था उससे एक लेवल अप, है ना। सो वी कैन कॉल देम रिलेटिवली इजी, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में दीज आर द रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। तो टोटल 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वही जो कभी भी मैं एक्सरसाइज सोल्व कराने के समय पे आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि बिफोर इट इज बीइंग सॉल्व बाय मी, यू फर्स्ट पॉज इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है ना। तभी आपको इस सॉल्यूशन का वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। सो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आए तो हमेशा वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है इवैल्यूएट i पावर 18 प्लस 1 अपॉन i पावर 25 का होल पावर 3। तो अल्टीमेटली हमें इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी कितना वैल्यू होगा, i पावर 18 को हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग i की इंटीग्रल पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, i पावर 4k या 4k प्लस 1 या 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3, है ना। ऐसे तो सॉल्व करते हैं हम लोग। और हमें पता है कि i की पावर 4k कितनी होती है, 1 होती है। i की पावर 4k प्लस 1 i होता है। i की पावर 4k, अच्छा यहाँ पे दोबारा से 4k लिख देते हैं। i की पावर 4k प्लस 2 कितना होता है, -1, एंड i की पावर 4k प्लस 3 इज -i, ठीक है। सो ये कैसे आया था ये हमने सब आपको बताया था, ठीक है। तो अब क्या है कि सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो i पावर 4k प्लस 2, ठीक है ना, तो 4k प्लस 2 फॉर्म हो गई है ये। फिर उसके बाद हो जाएगा 1 अपॉन i पावर 25 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 पावर 4 इंटू 6 प्लस 1, ठीक है ना। दिस इज 1 अपॉन i पावर 25, ठीक है ना, एंड इसका होल पावर 3। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये i पावर 4k यानी कि ये तो बेसिकली 1 हो जाएगा एंड i स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो i स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा i, ठीक है ना, और पावर 3, होल पावर 3। तो ये दिस इज -1 एंड यहाँ पे अगर हम लोग i की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, सो i अपॉन i स्क्वायर दैट इज -i, सो -i, सॉरी -i इसका होल क्यूब ना। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिखाया था कि इसका होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हम लोग कहेंगे इसको -1 प्लस i का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। तो लगा दो बेटा, माइनस साइन भूलना मत, बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये क्योंकि क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग माइनस बाहर ले लेते हैं तो जनरली हम माइनस भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो माइनस नहीं भूलना आप। तो 1 क्यूब प्लस i क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, दैट मीन्स 3 1 स्क्वायर i प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -1 क्यूब तो 1, i क्यूब माइनस i हो गया, ये हो जाएगा प्लस 3i और ये हो जाएगा -3। सो व्हाट यू हैव गॉट इज 1 - 3 इज -2 और -i प्लस 3i दैट इज प्लस का 2i। सो इन दी एंड व्हाट यू हैव गॉट, माइनस आप लगाओगे तो फाइनली आपके पास क्या आ गया, इट इज 2 - 2i। सो द क्वेश्चन वाज इजी, डैम इजी। Okay students, so pause the video to note it down. Let's proceed to the question number 2. Okay, तो सारे क्वेश्चंस इजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ कहता है कि फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2, हमें उसके लिए ये स्टेटमेंट प्रूव करना है कि रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। सो बेसिकली लेट कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं कि लेट z1 इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। अब हमें करना क्या है, हमें प्रूव करना है कि जो हम लोग z1 z2 करेंगे ना, z1 z2 करेंगे मल्टीप्लाई, अभी नहीं करा, उसका जो रियल पार्ट होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू a, ठीक है ना, ये a हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज c माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 दैट मीन्स b
इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 दैट इज D। तो यानी कि Z1 Z2 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रियल पार्ट ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे सबसे पहले Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा A प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। तो कैसे होगा बच्चे, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी, ठीक है। सो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई टाइम्स ए डी प्लस बी सी, ठीक है। सो दिस इज योर व्हाट Z1 Z2, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको आई टाइम्स नहीं बोलना चाहिए बिकॉज दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बट सी हम लोग मल्टीप्लाई तो करते ही है ना, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, क्योंकि आई इंटू वन इज वॉट वन आई, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज आई, ठीक है। सो आई इंटू वन दैट इज, हालांकि दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है, दिस इज द रियल नंबर एंड दिस इज द इमेजिनरी क्वांटिटी। सो मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना, इट जस्ट शोज दैट दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। बट यस वी कैन यूज एस लाइक, हम लोग मल्टीप्लिकेशन टर्म्स यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो Z1 Z2, सो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना हो गया बेटा, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 कितना होगा, ये होगा ए सी माइनस बी डी। एंड ए सी क्या है, ए क्या है, ए है आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड सी क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस बी क्या है, रियल पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और डी क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आपने प्रूव कर दिया, चेक कर लो, चेक कर लो, कर दिया आपने प्रूव। ओके ओके, चलो जी, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे स्टूडेंट्स। बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, चलो जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताई थी आपको, नहीं बताई थी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आई बी फॉर्म। सो वी हैव टू रिड्यूस दिस इनटू द a प्लस आई बी फॉर्म। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन आएगा, उससे फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके रेशनल एक्सप्रेशन लाएंगे और a प्लस आई बी फॉर्म लेंगे, है ना। तो करते हैं उसको, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5.1 में बहुत सारे क्वेश्चंस करें हम लोग ऐसे, ठीक है। सो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको हमने a प्लस आई बी फॉर्म में लिखना है, तो क्वेश्चन को चाहे ऐसे उतार लो, चाहे इसको z मान लेते हैं ना, कुछ भी कर सकते हो। बस z मान लोगे तो इसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बस ये फ़ायदा होता है। बट यहाँ पे तो बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो कोई बात नहीं, इसको हमें ऐसे लिख लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो इसको, इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे, इस ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लोगे 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस आई, और ये हो जाएगा 1 प्लस आई माइनस 2 1 माइनस 4i, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना है इसमें, 1 प्लस आई माइनस 4i, ठीक है ना, और माइनस 4i स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 2 4 जा 8i, सो 5 प्लस आई, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, 3 माइनस 4i। चलो जी, अब आगे करेंगे क्या, ये कितना हो गया, देखो ये तो जाएगा प्लस का 4, तो 4 प्लस 1 5, और ये जाएगा माइनस 3i, ठीक है। इधर देखते हैं, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 9i इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब क्या करोगे, अब कर दो मल्टीप्लाई, है ना। पहले आप कर नहीं सकते थे मल्टीप्लाई, आप कर सकते हो। सो कितना हो जाएगा, 5 5 25, और ये हो जाएगा प्लस 5i और माइनस का 15i, और ये हो जाएगा माइनस का 3i स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4i प्लस का 27, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस प्लस का 4i, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करना माइनस 1 की, इसमें 3 माइनस 3 प्लस 4i, फिर प्लस का 27i, हाय क्या हो रहा है, प्लस का 27i, और फिर 36i स्क्वायर माइनस के, ठीक है ना। चलो जी आगे फर्दर लिखते हैं इसको फर्दर। तो अब क्या करेंगे इसको,
ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 25 और 3 28, ठीक है ना भाई, ये -3i² +3 हो जाएगा ना, तो 25 और 3 28, और 28 - 10i, ठीक है, ओके। और ये कितना हो गया आपका 36i² प्लस का 36, ठीक है ना, और प्लस का 36 और माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3 कितना हो जाएगा 33, ठीक है, और 27 और 4 31i, 27 + 4 31i, ठीक है। अब ये आ गई आपके पास रैशनल फॉर्म, ठीक है ना, रैशनल फॉर्म आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, अब बेटा आप क्या करोगे, अब इसको आपको a + ib फॉर्म में लेके आना है, a + ib फॉर्म में लेके आना है, तो इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, यू विल मेक द डिनोमिनेटर रियल, है ना। जब डिनोमिनेटर को आप रियल बना दोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, तो वहां से ओवरऑल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib फॉर्म में आ जाएगा। सो दिस इज द लॉजिक। सो 28² + 10², ये तो आपको सिखाया है ना कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके a² + b² वाला फॉर्म लेके आते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 33 × 28 + 33 × 10 330i + 31 × 28i प्लस ये हो जाएगा 310i², ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ठीक है ना। तो 784 आपको मैंने कई बार बोला है क्या, क्या बोला है कि कम से कम 30 तक के तो स्क्वायर याद करो, ठीक है ना। सो 33 × 28, 33 × 28 करेंगे, 8 × 24, 8 × 24 और 2 26, और ये हो जाएगा 66, ठीक है ना। तो 4 6 2 12, 2 और 1 3 6 3 9, 924, ठीक है, 924, और माइनस का 310 यहाँ से आ गया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 31 और 28 की मल्टीप्लाई और करो, 31 और 28 की, तो अब क्या हो जाएगा कि 8 × 8, 8 × 24, और ये हो जाएगा 31 दूनी 62, सो 8 4 2 6 6 2 8, 868, सो 868 + 330, 868 + 330, तो कितना हो जाएगा ये 8 6 3 9 और 8 3 11, 1198i, ठीक है। सो ये तो कैलकुलेशन रफ पोर्शन है, ओके। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे 884, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 2 में से 1 गया 1, और हमें से 3 गया 6, 614 + 1198i, तो दिस इज 614/884 प्लस 1198/884i। चेक कर लो, कुछ नहीं करा मैंने, सिर्फ कैलकुलेशन करी है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन करी है, ओके। अब क्या हो रहा है, काटेंगे, 2 × 6 0, 2 × 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 ने 18, 2 ने 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, सो ये हो जाएगा 307/442 प्लस 599/442i। सो दिस इज योर a + ib फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लेके आ गए, बस इतना काम करना था आपको, ठीक है। तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशन इन्वॉल्व रही हैं, देख लेना सही है, कम से कम फिर उस मैं श्योर हो जाऊँगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंटली इसको देख सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, प्लस माइनस की छोटी मोटी गलती होने की वजह से वो पूरा लेक्चर एक तरह से ख़राब हो जाता है, जब बच्चे कमेंट करते हैं सर वो चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, ये छूट गया, वो गलत लिख दिया। तो आपके एंड पे सब कुछ परफेक्ट डिलीवर होना चाहिए, यही हमारी कोशिश रहती है। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इफ, तो पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है कि इफ x - iy इज दिस, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है बेसिकली, ये x² + y² का होल स्क्वायर आएगा कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक बात सुनो, सबसे पहला काम क्या है कि x - iy दोनों तरफ जो है
कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, ये एक्सप्रेशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, कैसे आएगा, जब आप एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये लॉजिक यहाँ से पैदा हुआ, ठीक है। सो अब क्या है कि हम लोगों ने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, क्योंकि अभी नहीं करेंगे, सुनो अभी नहीं करेंगे, अभी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि जो अभी कॉन्जुगेट लगा दोगे आप। पहले आप इसको क्या करोगे, आप इसका स्क्वायर रूट खत्म करोगे, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। अब टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है, कॉन्जुगेट लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई का जो होल स्क्वायर है उसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने, तो एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक्चुअली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, z1 अपॉन z2 का होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, ठीक है, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो वही हमने आप काम यहाँ पे करा कि a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ठीक है ना। और इसका कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई का कितना हो जाएगा, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि z1 इंटू z2 इज का होल कॉन्जुगेट इज व्हाट, z1 कॉन्जुगेट z2 कॉन्जुगेट। सो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हुआ, जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो क्या हुआ, ये x माइनस आई वाई था, ये बेसिकली क्या था पहले, ये आपका x माइनस आई वाई था, ठीक है, ये चीज नहीं थी, ठीक है। जब हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, तो क्या होगा, x प्लस आई वाई की मल्टीप्लाई, तो वहां से हमारे पास x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आया है ना। तो पूरा प्रोसेस आप समझें, पूरा प्रोसेस समझें कि कैसे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना आपको, x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई की जब मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर तो पहले से ही है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। आप क्या करोगे, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, इसका जो वैल्यू है किसके इक्वल होगा, a माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई करके दिखाना, ये तो पता है ना आपको, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आप यही आएगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, एक्स माइनस आई वाई एक्स प्लस आई वाई। भाई अगर बहुत ध्यान से देखो आप तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये तो आपको पता है ना आइडेंटिटी क्या होता है, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी क्या होता है, ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ये तो आपको बताया, कई बार बताया आपको, ठीक है ना। तो वो तो साफ आइडेंटिटी से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम लोगों ने क्या काम किया है, हमने क्या करा, एक्स माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना, होल स्क्वायर ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। और राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो दिस इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो वही हमारा यहाँ क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो हम लोग यही तो हमें लेके आना था, तो ये ऐसे करना था हमें। इस बात का आइडिया हमें कहाँ से लगा, यहाँ से, कि बेसिकली आपको x माइनस आई वाई दिया हुआ है और आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लेके आओगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके ही लेके आ सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने कॉन्जुगेट लिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करी और ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन वाज इजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे स्टूडेंट्स, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, ओके। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द पोलर फॉर्म, तो ये दो पार्ट हैं, 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास a प्लस आई बी फॉर्म होना चाहिए। तो लेट z इक्वल टू 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस आई का होल स्क्वायर। सबसे पहले तो a प्लस आई बी फॉर्म होनी चाहिए, तो हम पहले a प्लस आई बी फॉर्म लेके आएंगे। तो कितना हो गया, ये 1 प्लस 7i अपॉन ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2 टू जा 4i, ठीक है। सो इट केम आउट 1 प्लस 7i अपॉन ये कितना हो गया, 4 माइनस 1 3 माइनस 4i। अब a प्लस आई भी लाने का क्या तरीका है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, 3 प्लस 4i, ठीक है।
सो ये कितना हो गया, ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 3 प्लस 4i प्लस 21i प्लस 28i स्क्वायर। सो ये कितना हो गया आपके पास, माइनस का 25 और प्लस का 25i अपॉन 16 और 9 25, तो अल्टीमेटली आपके पास आ गया -1 प्लस आई, -1 प्लस आई। ठीक है ना, तो z जो आपने लेट किया था है ना, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, वो -1 प्लस आई स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं, इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। कैसे पोलर फॉर्म लिखेंगे, तो सबसे पहले तो r लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z, वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट रियल z स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1 प्लस 1 तो अंडर रूट 2 आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, फिलहाल इसको देखते हैं। तो r इक्वल टू रूट 2, r इक्वल टू रूट 2। सो अब हमारे पास r आ गया, थीटा और चाहिए, आर्ग्यूमेंट और चाहिए, थीटा और चाहिए। तो कैसे आएगा थीटा, थीटा निकालने के 3 स्टेप्स बताए थे। क्या स्टेप्स बताए थे, सबसे पहले तो क्वाड चेक, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में बैठता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, माइनस प्लस, रियल पार्ट इज माइनस, इमेजिनरी पार्ट इज प्लस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है बेटा, कौन सा क्वाड्रेंट बैठता है, माइनस प्लस, ये वाला, दैट मीन्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट बैठ गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट बैठ गया। दूसरा काम क्या होता है बेटा, थीटा निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए दूसरा काम क्या बता रखा है आपको, दूसरा काम बता रखा है आपको दूसरा काम बता रखा है कि एक्यूट एंगल अल्फा निकालेंगे, जिसका वैल्यू कितना था, tan इनवर्स इमेजिनरी z अपॉन रियल z का मॉड्यूलस। और इमेजिनरी z कितना है, इमेजिनरी z कितना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज व्हाट, इट इज 1 एंड रियल पार्ट इज -1। सो मॉडुलस क्या कर देगा इसे माइनस, या क्योंकि टोटल तो ये -1 है ना, तो उसको +1 बना देगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। tan 45 डिग्री पे होता है ना 1, ठीक है ना। सो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हमारा क्या होता है, रेफर टू द टेबल, टेबल आपको याद है, मैं तो रेफर टू द टेबल में आपको क्या बता रहा हूँ, सीधा सेकंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका जो थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस अल्फा के इक्वल। ठीक है ना, पाई माइनस अल्फा के इक्वल। सो थीटा कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा के इक्वल। तो पाई माइनस अल्फा कितना है, π/4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3π/4। तो आपके पास थीटा 3π/4 आ गया। ठीक है, थीटा 3π/4 r √2। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म -1 प्लस आई आ चुका था, उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, z इक्वल टू r इज व्हाट, √2 cos थीटा दैट इज cos 3π/4 प्लस i sin 3π/4। ठीक है, i sin 3π/4। So this is your polar form. This is the polar form of the given complex number. इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था आपको, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेशन, उससे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आए। ये दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दिस इज व्हाट योर पोलर फॉर्म, दिस इज व्हाट योर पोलर फॉर्म। ये क्या है, पोलर फॉर्म। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, फटाफट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को यहां पे लिख लेते हैं, सेकंड पार्ट को यहां पे लिख लेते हैं 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। सो लेट इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इसको क्या करना है, हमें इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे कि लेट z इक्वल टू 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 1 + 2i 1 + 2i। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करके 1 + 2i + 3i प्लस 3i × 2 दैट इज 6i स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपके पास, z इज इक्वल टू -6 + 1, तो यानी कि कितना हो गया, -5 प्लस 5i अपॉन 1 + 4 5। ओ माई गॉड, ये कितना हो गया, -1 + i। आप देख रहे हो क्या, एक चीज देखी आपने कि ये भी एग्जैक्टली उसी फॉर्म में आ गया। लेट मी चेक
कौन सा क्वेश्चन है? रूट 2 cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। आंसर भी बिल्कुल सेम है। एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसे ही आ गया जैसे पीछे था अभी फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही ये भी आ गया। तो उसके बाद तो आप क्या कर सकते हो, रिपीट सेम, ठीक है, रिपीट सेम एज इन पार्ट 1, ठीक है ना, और रिपीट सेम एज इन पार्ट 1। तो वहाँ से आपके पास थीटा कितना आ जाएगा 3π/4, और आर कितना है, आर आपके पास जो है वो आ जाएगा व्हाट वी कैन से, आर आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। सो आपके पास जो पोलर फॉर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, समझ रहे हो ना आप भाई? -1 + i, पहले पार्ट का भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो -1 + i था, दूसरे पार्ट का भी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी -1 + i है। तो दोनों के पोलर फॉर्म भी सेम रहेंगे। तो पोलर फॉर्म दैट मीन्स z = √ cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4। बट जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व करोगे तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो तो मैंने आपको सिखा ही दिया कि इसके आगे तो फिर बिल्कुल वैसा ही जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इसको पूरा सॉल्व तो नहीं कराना ना, है ना, पूरा क्या सॉल्व कराना यार, ठीक है। इसके बाद तो बिल्कुल सेम ही है जैसे पार्ट फर्स्ट में था। ओके चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से मतलब क्या है, उनके रूट्स निकालने हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, सब में कॉम्प्लेक्स रूट्स ही आने वाले हैं, बट स्टिल फिर भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। सो ऑन कंपेयरिंग इट विद द ax² + bx + c = 0, you will get a = 3, b = -4 and c is = 20/3, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग इट विद द ax² + bx + c = 0। नाउ रूट्स क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। दैट मीन्स x is equal to -b minus और -4 दैट इज प्लस का 4 प्लस माइनस √b² दैट मीन्स 16 -4 into a दैट इज 3 and into c दैट इज 20/3 upon 2a 2 into 3 दैट मीन्स व्हाट 4 प्लस माइनस √16 माइनस ये कितना हो गया 3 से 3 गया 20 चौक 80 अपॉन 3 × 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x = 4 प्लस माइनस √ ये हो जाएगा 80 में से 10 गया 70 में से 6 गया माइनस का 64 अपॉन 6। सो x = 4 प्लस माइनस 64 i² लिख सकता हूँ इसको अपॉन 6। तो दैट मीन्स x = 4 प्लस माइनस 8i/6 दैट मीन्स x = अगर अलग अलग करेंगे तो 2/3 प्लस माइनस 4/3i। सो दीज आर द रूट्स ऑफ द given quadratic equation. You can check the back side of the book है ना in answers. So let me check 2/3 प्लस माइनस 4/3i बिल्कुल करेक्ट है। ओके तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलो ओके 7th क्वेश्चन, सेम काम, 4 क्वेश्चन पे सेम काम करना है, ठीक है। सो व्हाट विल डू, सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कंपेयर इट विद द ax² + bx + c = 0। सो विल गेट a = 1, b = -2 एंड c = 3/2, ठीक है। सबसे अच्छा होता है कि आप कंपेयर करके, क्योंकि मेरे को तो क्या है कि मेरे को तो ये 2 स्टेप दिखाने पड़ेंगे, आप लोग स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। बट सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है तो कुछ तो लिखोगे ही ना, तो इसलिए इस तरीके से लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x की वैल्यू क्या होगी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + bx + c = 0 में -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो -b कितना है -2, सो माइनस माइनस प्लस प्लस का 2 प्लस माइनस √b² दैट इज -2 का स्क्वायर 4 -4 into a is 1 into c is what 3/2 ओके अपॉन 2a, ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, सो 3 × 2 = 6 और 4 - 6 दैट इज -2। सो इसको लिख सकता हूँ मैं -2 को 2i² लिख दूँ, 2i² लिख दूँ अपॉन 2। सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी योर x is equal to 2 प्लस माइनस √2i/2। सो दिस इज योर
रूट्स लाइक, ठीक है ना। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 2i, ठीक है। सो दीज आर द रूट्स, लेट मी चेक, बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, आगे चलते हैं, बट बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आगे, है ना। 4 क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही तेजी से करने हैं, खींच के चलेंगे। यही तरीका होता है एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का, कि अगर आपके पास कुछ 30 क्वेश्चंस हैं तो अगर हर क्वेश्चन को आप आराम से करोगे तो नहीं काम चलेगा। कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत है, कुछ क्वेश्चन में दिमाग की ज़रूरत ही नहीं है, बस पहले जाओ। तो होता यही है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो उनको राउंड में अटेम्प्ट करो, राउंड में, है ना। उनमें से डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, पेल के कर दोगे। सो ये क्वेश्चंस आपको क्या देंगे, सिर्फ मार्क्स नहीं देंगे, ये मार्क्स तो देंगे आपको टाइम भी देंगे आपको, है ना। अब क्या हो गया, अब आपके पास कम क्वेश्चंस हैं और रिलेटिवली ज़्यादा टाइम है, अब आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे है। फिर बीच में 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपके थोड़े से दिमाग की तो ज़रूरत लगेगी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस भी कर दिए, यहाँ से भी मार्क्स तो मिलेंगे, प्लस टाइम भी और मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक इजी पोर्शन कवर किया है। फिर जो 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, अब क्वेश्चंस थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं या फिर आपको लग रहे हैं और आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत है, तो अब आपके पास टाइम है। और जब ज़्यादा समय होता है तो हम लोग पैनिक नहीं होते और हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से हिट करते हैं। कोई क्वेश्चन तो हमें ऐसा होता है कि हमने कभी नहीं करा होता बट एग्जाम में क्लिक कर जाता है बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, तो ये टेक्निक होती है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन उन्हें ऑलरेडी आते हैं आराम से उनको कर रहे हैं, आराम से टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ क्या है कि वो आराम से करते हैं और उनके पास टाइम बचता ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता, वेरिएबल स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा। जो आसान क्वेश्चंस हैं तेजी से निपटाओ, जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं आराम से करो, और उसके बाद जो हमने तेजी से निपटाया था आसान क्वेश्चंस को, उसमें जो टाइम बचा है फिर वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने में काम आएगा। तो मैं बहुत सारी ऐसी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, है ना, कैसे आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं आगे इन फ्यूचर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, तो करते हैं इसको फटाफट क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। सो इसको हमें सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके हम लोगों को मिला ए की वैल्यू 27, बी की वैल्यू -10 एंड सी की वैल्यू 1। सो क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, रूट्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस बी कितना है -10, सो प्लस माइनस -10 दैट इज प्लस का 10 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 100 माइनस 4 इंटू ए दैट इज 27 इंटू सी दैट इज 1 अपॉन 2a 2 इंटू 27 दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 100 माइनस ये हो जाएगा 108। सो यानी कि माइनस का 8 आ गया, है ना यहाँ पे, और ये हो गया आपके पास 54। सो इस माइनस के 8 को आप लिख सकते हो क्या, 8i स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x विल बी इज इक्वल्स टू कितना 10 प्लस माइनस 2 रूट 2i अपॉन कितना 54, अलग अलग कर दो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, 10 अपॉन 54 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 54i। सो इन द लास्ट लाइन ये प्लस माइनस है ना, सो इन द लास्ट लाइन व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू 5/27 प्लस माइनस रूट 2/27 i। लेट मी चेक, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, करते हैं 9th क्वेश्चन, ठीक है। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके चलो जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अगेन हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ी सिंपल है, निकालते हैं x की वैल्यू। सो कैसे करेंगे, ऑन कंपेयर इट विद द ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो वी गॉट a की वैल्यू 21, b की वैल्यू -28 एंड c की वैल्यू प्लस का 10। सो व्हाट वी कैन डू, x की जो वैल्यू होगी बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इट विल बी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दैट मीन्स x इक्वल टू -b माइनस प्लस 28 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, 28 का स्क्वायर अभी बताया था थोड़ी देर पहले 784
माइनस 4 इंटू ए 21 इंटू सी दैट मीन्स 10 अपॉन 2a। ठीक है, करते हैं कैलकुलेशन। 28 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 784, ये हो गया 21 चौक 84 840। ठीक है, अपॉन 2, ये हो गया 21 है ना, तो 21 टू जा 42। ठीक है, ओके आगे फर्दर करते हैं। सो इट विल बी 28 प्लस माइनस अंडर रूट 784 माइनस 840। सो 840 में से 784 घटाओगे, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 8 गया 5। ओके, सो 56 बच गया हमारे पास। 56 वो भी माइनस का 56 अपॉन 42। सो x इज इक्वल टू 28 प्लस माइनस, इस माइनस 56 को आप लिख सकते हो 56i स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 42। अब 56 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 दूनी 56 है ना। ओके, और 28 14 दूनी, सो 14 2 रूट 14 है ना। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 अपॉन 42 प्लस माइनस 2 रूट 14 i अपॉन 42। सो दिस विल बी 14/21 एंड 2 अपॉन 21। सो इट विल बी x इक्वल टू 14 अपॉन 21 प्लस माइनस रूट 14 अपॉन 21 आई। चेक कर लो। ठीक है, तो कर दिया इसको। ठीक है, ओके लेट मी चेक द फाइनल आंसर। ओके, तो इन्होंने क्या करा है, इसको एक बार और काट दिया, 7 दूनी 14 7 21, तो रिड्यूस्ड फॉर्म में इसको ऐसे लिख दिया। बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके 21 हाँ ये हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके, तो चलते हैं 10th क्वेश्चन पे, बट बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, 10th क्वेश्चन। ओ माय गॉड, बढ़िया क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इसलिए बढ़िया है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक हमने किया नहीं है। ठीक है ना, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, ओके देखते हैं सॉल्यूशन। तो Z1 की वैल्यू इतनी है, Z2 की वैल्यू इतनी है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किताब में, है ना, क्योंकि टाइपिंग एरर हो सकता है, जिससे कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है। फिर अगर कोई टाइपिंग एरर हो तो ये समझने में कि वो एरर है। Z1 2 माइनस आई Z2 1 प्लस आई Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो निकालेंगे। देखो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। आप समझ रहे हो, ये मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस। ठीक है ना। देखो मेरे को एक बात पता है, मेरे को मॉडुलस किसका आता है, मॉडुलस a प्लस आई बी का निकालना आता है। कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको अंदर ही अंदर a प्लस आई बी की फॉर्म में पहले लेके आऊँगा और बाद में मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या कहते हो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, Z1 कितना है 2 माइनस आई प्लस Z2 कितना है 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन Z1 कितना है 2 माइनस आई माइनस Z2 कितना है 1 माइनस आई, है ना, और प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। Z1 प्लस Z2 यानी कि 2 माइनस आई 1 प्लस आई प्लस 1। ठीक है, Z1 is 2 minus I, Z2 is minus 1 minus I and we have plus 1। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका मॉडुलस हमने ले लिया। देखो क्या होगा, I से तो I गया और ये ऊपर आ गया 4। नीचे क्या होगा, ये हो जाएगा 1 से 1 गया और ये हो जाएगा 2 माइनस 2I, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन 1 माइनस आई। अब मेरे को क्योंकि इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है, तो मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा मॉडुलस के अंदर ही अंदर। ठीक है ना, सो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 प्लस 2i। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, सो इट केम आउट विल बी, देखो 2 आ जाएगा ना, नीचे कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई। और इसका मॉडुलस तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्या
भाई ए प्लस आई बी का मॉडुलस निकालना तो आपको सिखाया है ना, कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, सो लेट मी चेक द वैल्यू, इज इट रूट 2, इज इट रूट 2, 10th क्वेश्चन है ना ये, ओके बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो फटाफट इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।